यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? देखो, y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। अच्छा, एक खास बात और होती है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, सुन लीजिए, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसका एक और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे ये एक इक्वेशन है ना, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये 2 वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ y प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल में है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी? -5, मतलब ये ही इसका सोल्यूशन है। तो ये एक ही सोल्यूशन हो सकता है इसका, y की कोई और दूसरी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है क्या? निकल सकती है? नहीं। तो इसका बस यही एक सोल्यूशन होगा। लेकिन जो ये इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखिए, ये कैसी इक्वेशन है? ये भी लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है ये? 2। अब देखो, यहाँ मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, y इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको y और x की जगह कुछ ऐसे नंबर रखने हैं, आप अपने दिमाग में नंबर सोचिए कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, जितना यहाँ आए उतना यहाँ भी आए। अगर मैं देखूँ, आपको मैं क्या बता रही हूँ, फिर से सुनिए, आपने y और x की जगह कुछ ऐसे नंबर रखने हैं कि दोनों साइड बराबर हो जाए। ये है x, ये है y। अगर मैं x की जगह 0 रख देती हूँ और y की जगह 5 रख देती हूँ, तो यहाँ 0 हो गया, ये 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो इधर साइड कितना बचा? 5, और इधर y की वैल्यू भी कितनी रखी है मैंने? 5। दोनों साइड बराबर हो गई, यानी x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो गया, जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देता है, यानी सेटिस्फाई करता है। अब मैं कोई और दूसरा नंबर रखूंगी। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ और y की जगह 8 रख दूँ, क्या रखूँ? देखो, y की जगह तो क्या रखूँ? 8, x की जगह रखूँ 1, तो 3 1 जा 3 और 5 8, तब भी ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 8 भी इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर मैं x की जगह रख दूँ, कुछ भी रख लो, 2 रख लो, ठीक है, x की जगह कितना रख दूँ? 2, और y की जगह 11, तो ये 3 2 जा 6 और 5 11, तब भी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, यानी x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 11 रखने पर भी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर मैं x की जगह रख दूँ 1/3, x की जगह क्या रख दूँ? 1/3, और y की जगह रख दूँ 6, देखो, x की जगह y की जगह 6 रखना है, x की जगह रखना है 1/3 प्लस 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचा, 1 और 5 6, तो 6 इक्वल्स टू 6, तब भी इक्वेशन बैलेंस हो गई, यानी x की जगह 1/3 और y की जगह 6 रखने पर भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये दोनों भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, यानी x और y की ऐसी अनलिमिटेड, अनगिनत, अनकाउंटेबल वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। बस आई, जबकि 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू आती है वेरिएबल की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक माने एक, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? अनकाउंटेबल। तो यही क्वेश्चन इसने पूछा है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको इतनी कहानी समझाई। क्या पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? दिस इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, ओनली 2 सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा? बताइए। अब आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको आंसर खुद ही आ गया। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। और होंगे क्यों इनफाइनाइटली मैनी? क्योंकि ये इक्वेशन कैसी है? 2 वेरिएबल। कैसी है ये? 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है इसकी, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार भी आया था और हर बार आता है। देखो, ये कह रहा है हर इक्वेशन के लिए 4 सोल्यूशन लिखिए, हर इक्वेशन के लिए, ठीक है? तो सोल्यूशन निकालते कैसे? ये एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन 9th के सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया था।
इक्वेशन चेंज करनी थी, क्वेश्चन वही, 4 सोल्यूशन निकालने। और ये कम से कम भी आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, एक सोल्यूशन का 1 नंबर होता है, या कम से कम भी पूछा जाएगा तो 2 में, अगर आधा भी दे रहा है एक सोल्यूशन निकालने का तो भी 2 नंबर में पूछा जाएगा, 4 मान के चलिए, कभी 3 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एक इक्वेशन से बता देती, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2x + y = 7। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन कैसे निकालते, जब भी आप इसको एग्जाम में करें बेटा, तो आप जैसे मैं अभी टेबल बना के आपको बताया था ना, ऐसे जरूर आप बना लें। इससे क्या होता है ना, टीचर को भी समझने में आसानी होती है और आपको भी क्वेश्चन, आप ऐसे अगर क्लियर क्वेश्चन करेंगे तो नंबर बिल्कुल तुरंत मिल जाते हैं। टीचर इतना लंबा नहीं देखेगा आपको, वो लास्ट में ऐसे आप बनाते। देखो कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन में आप एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से लगा सकते हैं, कुछ भी। अब देखो इस इक्वेशन में मैं अगर x की जगह 0 लगा दूँ, आपको सोचो, मन में करो कैलकुलेट, x की जगह 0 लगा दिया तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। समझ में आ गया इस इक्वेशन। आप लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, 0 रख के दिखाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग x = 0, x = 0 रखने पर फिर रख के भी दिखाएंगे 0। पूरा करने का मार्क्स होता है, सारा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट। मुझे तो ओरली देख के पता चल रहा है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये हो गया 0 + y = 7, तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। अब आपका ना टीचर ये पूरा सॉल्यूशन पूरी लाइन नहीं पड़ेगा, आपने निकाल रखा है, यहाँ लिख दिया, मैं तो देख के ही समझ जाऊंगी आपने x को 0 रखा है तो y यहाँ से 7 आ रहा है, मुझे इक्वेशन से दिख रहा है, तो मैं इस टेबल को देखूंगी कि हाँ बच्चे ने 4 सोल्यूशन निकाले, नंबर दे दूँ। लेकिन आपने पूरा ऐसे करना। अब आप यहाँ x की जगह 1 रखिए अपने मन में, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इधर जाएगा तो 7 में से माइनस होगा, तो y कितना आ जाएगा, तो x की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ तो y कितना हुआ, 5। फिर x की जगह 2 लगा के देखिए, 4 हो गया, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो y कितना आ जाएगा, 3। x अगर मैं 2 रख लूँ तो y कितना आएगा, 3। x की जगह 3 लगा लीजिए, 6 हो गया, तो y कितना आ गया, 1। उधर जाके 6 इसमें से माइनस होगा ना 7 में से, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये जो 4 आए, ये 4 है सोल्यूशन। किसके सोल्यूशन है ये, इस इक्वेशन का। पहला सोल्यूशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। इनको जनरली पेयर में लिखते हैं, इसीलिए। जैसे अगर इस इक्वेशन का पहला सोल्यूशन पूछा जाए तो पहले हमेशा, इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली है, वो चैप्टर इससे पहले इसीलिए पढ़ाया गया है ताकि यहाँ उसका यूज आपके समझ में आए। तो कोऑर्डिनेट हमेशा पहले कैसे लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y। तो पहला सोल्यूशन ये हुआ, दूसरा सोल्यूशन हुआ 1,5, तीसरा सोल्यूशन हुआ 2,3 और चौथा सोल्यूशन हुआ 3,5। बस समझ में आ गई, ये इसके 4 सोल्यूशन। ऐसे आपको हर एक इक्वेशन के लिए निकालने, इसके लिए भी। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट आया था। बच्चे ना कहाँ डर जाते हैं, वो पाई देख के डर जाते हैं। आपने पाई देख के डरना नहीं। आप सोचेंगे पाई में कैसे नहीं, पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी है। जैसे अगर इसके सोल्यूशन मुझे निकालने को कहा जाएगा तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो एक्स को मैं 0 जब रखूंगी, देखो मैं टेबल बना के डायरेक्ट आपको बताऊँ, यहाँ पर टेबल आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ देखो 1 2 3, 4 सोल्यूशन हो गए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए। ठीक है, आप देखो एक्स की जगह यहाँ 0 रखो तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई, पाई भी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो y कितना बचा, y कितना बचा, 9। क्या हुआ, y कितना बचा, 9 बचा ना, x y। x की जगह मैंने 0 रखा तो y कितना बचा, 9। अब मैं x की जगह 1 रखूंगी तो पाई बन जा, पाई हुआ भाई, पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई हुआ, पाई इधर जाके 9 में से माइनस होगा तो 9 माइनस पाई। तो यानी जब मैं x को 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 9 माइनस पाई। इसको एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 रख के सॉल्व नहीं करना। आपको बस वो इतना देखना चाह रहा है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पाई इक्वल्स टू, जब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 पाई। 2 पाई को उधर लेके माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 पाई होगा। यानी जब मैं x की जगह 2 रख रही हूँ तो y आ रहा है 9 माइनस 2 पाई। जब मैं x की जगह 3 रखूँगी 3 पाई हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो x की जगह 3 रख रही हूँ तो y आ रहा है 9 माइनस 3 पाई।
इधर उधर बातें कर रहे हो, फिर उसके कान में कुछ कह रहा हो, तो उठ जाए यहाँ से बेटा, उठो उठो, ये चेयर इधर लो और यहाँ बैठो, अकेले बैठो और मेरे सामने बैठना करते, ठीक है? वो वाली चेयर लो जो उसके बगल में, वो चेयर इधर सामने। कुछ बच्चे ना कभी नहीं सुधरेंगे, आप उनके लिए कुछ कर लीजिए। बात समझ में आई आपको? देखो ये मैंने आपको बताई दिया, ये मैंने आपको बताई दिया, इसके लिए आप कुछ निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे ना? और एग्जाम में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यही 3 इक्वेशन आए, मैं अपने मन से भी कोई इक्वेशन दे सकती हूँ। मान लिया मैंने आपको ये दे दी, आपसे कहा इसके सोल्यूशन निकाल, अगर आपको मेथड पता है तो आप सोल्यूशन तो किसी के भी निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना? तो आप ये नहीं कहेंगे, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने कहा मैम ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में ही नहीं था, ये तो आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। दैट इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस। बात समझ में आ रही है आपको? आउट ऑफ सिलेबस वो होता है जिस कंसेप्ट के बारे में हमें बताया ही नहीं गया, मतलब कंसेप्ट हमारी बुक में नहीं है, उसको कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। अगर कंसेप्ट हमारी बुक में है तो उस पर बेस्ड करके क्वेश्चन कोई सा भी कहीं से भी बना के किसी भी बुक से दिया जा सकता है, ठीक है? मान लिया सोल्यूशन निकालना आपके इसमें ही नहीं होते, कोर्स में ही नहीं होते, और तब वो आपको दे दिए जाए, तब आप कहेंगे कि हमारा जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है, माने ये चीज़ हमारे सिलेबस में पढ़ाई नहीं गई है कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आ गया? और उसके बाद चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है? अब तुम्हारा टी टाइम है, चाय पियो तुम लोग, ठीक है? चाय पियोगे हैं? कॉफी पियेंगे? कौन पी रहा है कॉफी? खड़े हो जाओ जो कॉफी पियेंगे।